हेलो एवरीवन, मैं भावना स्वामी एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज की जो हमारी ये वीडियो है, ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, एक छोटी सी। अगर आप सभी को मेरी ये मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगे तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो देखिए, कल मुझे किसी ने बोला कि अब मुझे मेरे रिश्तेदार, समाज वाले, मेरे घर वाले सब ताना मारने लग गए। मैंने पूछा क्यों? बोले कि मैं 3-4 साल से तैयारी पर हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से वो लोग मुझे ताना मारते हैं कि उनके जो मतलब मानो उनके चाचा जी हैं, उनके ताऊ जी हैं, उनके बेटे वो सब जॉब में हैं और मैं अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो लोग मुझे ताना मारते हैं कि तू सक्सेस नहीं होगा, तू जॉब नहीं लगेगा, ये वो बहुत सारी बातें होती है अपने समाज में, हम सभी जानते हैं। लेकिन तो उनके लिए ये ऐसा जो सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, उनका कॉन्फिडेंस मारने के लिए लोग ये बोलते हैं। ताने मारना लोगों का काम है, चाहे वो अपने रिश्तेदार हो, चाहे वो अपने रिलेटिव हो, कोई भी हो, लेकिन ताना हम सबको सुनना पड़ता है। लेकिन इसकी वजह से हम अपना कॉन्फिडेंस तो कम नहीं कर सकते ना, उसको थोड़ी सी भी कॉन्फिडेंस को हिलने मत दीजिए, अपना बरकरार रखिए कि मैं ये कर सकता हूँ। बाकी समाज वालों का, रिश्तेदारों का तो काम ही यही होता है। तो पहले लोग आपके काम का मजाक उड़ाते हैं, फिर आपको नीचा दिखाएंगे, फिर वो आपको गालियां देंगे। जब उनको ये लगेगा कि ये तो बिना किसी की सुने आगे बढ़ता जा रहा है, तो फिर वो लोग आपकी चापलूसी करना शुरू कर देंगे और कहेंगे मुझे तो पहले से ही पता था कि तुझ में दूसरों से कुछ अलग करने की बात है। जिस टाइम आपको सक्सेस मिलेगी ना, उस टाइम वो ये बोलेंगे मुझे तो पहले से ही पता था कि तू ये कर सकता है, तू सक्सेस हो सकता है, तू ये कर सकता है, ये वो बहुत सारी बातें होती है। लेकिन उनका काम यही होता है किसी का कॉन्फिडेंस कम करना, उसको बढ़ाते नहीं है, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग हमारी लाइफ में बहुत आते हैं, सबके सामने आते हैं। इनको इग्नोर करिए और सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जिनको ताना मारना है, गालियाँ देनी है, चुगली करनी है, चापलूसी करनी, कुछ भी करे, लेकिन मुझे अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है। और कुछ लोग मेरी तरह होते हैं बिल्कुल, जैसे सुबह उनको लगता है कि हाँ शाम को मैं पढ़ लूँगा, सुबह मस्ती मार लूँ, और शाम को लगता है कि रात को पढ़ूंगा, और फिर रात को थोड़ी देर पढ़ने के बाद नींद आने लग जाती है। इसी तरह पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। और अभी केवल कुछ दिन वेस्ट हो रही हैं, उनको बता रही हूँ कि अभी अपने को लगता है कि हाँ रात को पढ़ूंगी या सुबह उठकर पढ़ूंगी, जल्दी उठकर पढ़ूंगी, या मतलब रात को थोड़ी देर पढ़ने के बाद नींद आने लग जाती है। इसी तरह अपना पूरा दिन वेस्ट हो जाता है ये सोचते सोचते कि मैं कब पढ़ूंगी। लेकिन ये सोचिए, अभी केवल अपने है ना ये दिन वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद इसी आदत की वजह से अपना पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाने वाला है। तो समय रहते ही अपनी आदत सुधार लीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाने वाली है। आप लोगों ने सुना होगा अपनी लाइफ में कि बहुत सारे लोग, विद्वान लोग जो मोटिवेशन देते रहते हैं हमें, वो बोलते हैं कि महान सफलता केवल बलिदान यानी मेहनत का फल होती है। जो महान सफलता, सक्सेस अपनी होती है, वो केवल मेहनत करने का फल होती है। ऐसे आपने सुना है कभी कि बस बिस्तर में सोए सोए हमें सफलता मिल गई? कभी नहीं। ना तो हमने कभी ऐसा सुना है कि वो बिस्तर में पड़ा पड़ा सक्सेस हो गया, नींद ली उसने खूब, उसको सक्सेस मिल गई। ऐसा कुछ नहीं होता है। अपनी आदतों को बदले बिना किसी को भी कुछ नहीं मिलता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी इंसान ने अपनी आदतों को वैसे ही रखा है, आलसी एकदम, नींद लेनी, ज़्यादा से ज़्यादा खाना, ज़्यादा से ज़्यादा सोना, बस इन आदतों को जो नहीं बदलता है वो, ऐसे सोचिए, अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। तो अपनी आदतों को बिना बदले कभी हमने नहीं सुना कि किसी व्यक्ति ने इतिहास रच दिया हो। नहीं, उठिए, जीवन की सच्चाई को देखिए, ये जो ख्यालों की दुनिया है इससे बाहर आइए और जो काम आपके लिए जरूरी है उसे करने में लग जाइए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके सामने कुछ गुंडे खड़े हैं, ठीक है, कुछ गुंडे खड़े हैं, आप और आपकी माँ आपके पास खड़ी है
और वो गुंडे आपकी माँ को मारने के लिए आते हैं, तो आप क्या करोगे? उस टाइम अपने दिमाग में ये बिना सोचे समझे हम उनसे लड़ पड़ेंगे। हमारे दिमाग में आएगा भाई माँ को मारने जा रहा है तो लड़ेंगे हम, हमारी तरफ से जितनी कोशिश होगी हम अपना 100% देंगे उनको बचाने के लिए, है ना। वैसे ही यदि आपकी ज़िंदगी का कोई बड़ा मकसद है, बड़ा एम है, तो आप किसी से भी लड़ सकते हो। क्या रिश्तेदार, क्या समाज वाले, क्या पड़ोसी, कुछ नहीं, वो तो बीच में रुकावट पैदा करने के लिए आते हैं हमारी लाइफ में कि सक्सेस को हम मगर जिन सीढ़ियों पे चढ़ के अपन पाने लग जाए ना, छोटे छोटे स्टेप वाइज अपन सक्सेस के पास पहुंचते हैं, उस टाइम में बहुत सारी रुकावटें आती है। सबसे मेन रोल होता है पड़ोसियों रिश्तेदारों का, तो उनको इग्नोर करके चलिए, अपने मकसद पर ध्यान दीजिए। किसी से भी लड़ सकते हैं अपन, जैसे ये माँ वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, क्योंकि हमारा मकसद उस टाइम ये होता है हाँ माँ को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना 100% देना है उनको बचाने के लिए। वैसे ही अपनी सक्सेस को पाने के लिए अपन को अपनी ज़िंदगी में अपना 100% देना है, तभी अपन लड़ सकते हैं। अपनी सक्सेस के लिए अपन किसी से भी लड़ सकते हैं अगर अपन को चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरी तरह, जैसे मैं जैसे कोई एग्ज़ाम दे देती हूँ, मेरे मन में यही रहता है बस आगे बाद में तैयारी करूँगी, पहले रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, तीनों टाइम दिन में यही रहता है, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट पे ध्यान ना देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। सिर्फ रिजल्ट पे ध्यान देके काम करोगे ना तो काम नहीं बनेगा। ध्यान अपने छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे कदमों पर दो, जो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो, यही चीज आपको आपके रिजल्ट तक लेकर जाएगी। किसी जैसे अपने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो अपने मन में ये एक सबके मन में होती है, जैसे काश उसका रिजल्ट आ जाए तो पहले मैं देख लूँ क्या होगा क्या नहीं, फिर आगे तैयारी करूँ। हाँ नहीं, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, रिजल्ट पे ध्यान ना दो। रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा, लेकिन अपने काम पर ध्यान देना है हमें। वैसे ही चलते रहना है डेली रूटीन की तरह, छोटे छोटे स्टेप वाइज। जो स्टेप्स अपन अपने रिजल्ट को पाने के लिए लेते हैं, यही चीज़ आपको आपके रिजल्ट तक ले जाएगी। बस यही एक सफलता की कुंजी होती है, बस ध्यान दीजिएगा। चलिए बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, एक छोटा सा फीडबैक दे दीजिएगा आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो, मेरे लेक्चर। धन्यवाद।